अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आए हैं मदीना का म्यूज़ियम देखने के लिए और यहाँ पर आपको टिकट लगेगा 40 रियाल और अंदर का जो टाइमिंग रहेगा वो 40 मिनट्स रहेगा। और आपको जो आना है मदीना का जो गेट नंबर है वो 308 है आई थिंक। मैं और एक बार ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। अभी हम लोग वेटिंग में है। जैसे ही अंदर म्यूज़ियम में जाएंगे इंशाल्लाह आपके साथ पूरा व्लॉग शेयर करेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ और यहाँ से आगे कैमरा अलाउड नहीं है। ये मदीना मुनव्वरा का मॉडल है माशाल्लाह। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है मस्जिद नबवी, इसके अतराफ में सहाबा के घर है। और ये मक्का मुकर्रमा का मॉडल है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है मक्का मुकर्रमा का मॉडल है। और ये है बैतुल्लाह, यहाँ इस तरह से इसमें दिखाया गया है। और इसमें दिगर सहाबा कराम के घर। और ये यहाँ पर ये नज़दीक में आपको जो दिख रहा है मरवा है। उस साइड में जो पहाड़ी दिख रही है आपको ये वाली, इस सफ़ा पहाड़ी। और यहाँ पर था क्लॉक टावर इस पहाड़ की जगह, सॉरी ये पहाड़ की जगह अभी क्लॉक टावर बन चुका है। वो चीज़ें हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया करते थे। उनकी करीब करीब शक्लें बनाकर यहाँ पर दिखाया गया म्यूज़ियम में। इस तरह से यहाँ दिखाया गया है अलमुद, इसकी करीबी शक्ल यहाँ पर दी गई। कंघी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे उसकी करीबी शक्ल क्या हो सकती है। और मिट्टी के बर्तन, ढाल और नेज़ा और पानी खींचने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। और इस म्यूज़ियम में जो दिखाया जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे उनके करीबी शक्ल वाली चीज़ें आपको दिखाई गई कि इस तरह से कंघी इस्तेमाल होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की कंघी इस्तेमाल करते थे। हदीस के मुताबिक जो करीबी शक्ल है वो यहाँ पर दिखाई जाती है कि इस तरह से आप ये पानी खींचने के लिए इस तरह से ये यूज़ किया जाता था। और इधर नेज़ा है, ढाल है और ये आप बोल सकते हैं कि आसा या स्टिक है। पहली दो लाइन लेडीज खवातीन के लिए, पीछे वाली दो लाइन जेंट्स। मक्का मुकरमा ये वो मकाम है जहां हजरत इब्राहिम ने अपनी अहलिया हजर और फर्जंद हजरत इस्माइल को छोड़ा था। अल्लाह ताला के हुक्म से और इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला उन्हें जाया नहीं होने देंगे। के साथ साथ तरक्की करते हुए मक्का ने शाम और यमन के दरमियान के अहम तिजारती और सकाफती मरकज की हैसियत हासिल कर ली और औकाज का बाजार मुख्तलिफ तिजारती साजो सामान से आबाद होने लगा। फिर साल के बाद इसी तरह के एक घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। ये आपके वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब और वालदा आमना बिनते वहाब का घर था, जिनका बयान है कि जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई उस रात उनके बदन से ऐसा नूर निकला जिससे शाम के महल रोशन हो गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में परवरिश पाते हैं और अहले मक्का के दरमियान जिंदगी गुजारते हैं और मक्का की घाटियों और घरों के दरमियान चलते बसते हैं। और इसी तरह के एक घर में इस्लाम की खातून अव्वल से निकाह फरमाते हैं। वो थी मक्का की शरीफ और पाकीज़ा तरीन खातून उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा बिनते खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तन्हाई पसंद हो जाते हैं। चुनांचे 7 किलोमीटर का फासला तय करके हिरा नामी पहाड़ तक तशरीफ ले जाते और उस बुलंदो बाला पहाड़ पर चढ़ते, जिसकी बुलंदी 294 मीटर है। पहाड़ की चोटी पर वाक़े गार तक पहुंचने के लिए यहाँ तक कि पहली वही नाजिल हुई और आपको इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक का दायमी पैगाम पहुंचाने का हुक्म मिला। और एक मुबारक रात में इसरा व मेराज का वाक़या पेश आया। ये सफर मक्का मुकरमा से शुरू हुआ, बैतुल मुक़द्दस में वाक़े मस्जिद अक्सा तक जो किबला अव्वल है और तीसरा हरम भी। किस कदर नूरानी सफर था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना अहम मुअज्जा। पाक है वो ज़ात जिसने रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि हम इसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। और सफर जारी रहता है, यहाँ तक कि मदीने के निशान हर रात और खजूर के बागात नजर आने लगे। अंसार को पता चल चुका था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द ही तशरीफ लाने वाले हैं, इसीलिए रोजाना वो हर्रे के पास उस वक्त तक इंतजार करते जब तक दोपहर की धूप तेज न हो जाती। यहाँ तक कि उन्होंने एक शख्स को ऐलान करते हुए सुना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुना रहा था। ये खुशखबरी सुनते ही वो तेजी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए लपके, बेइंतहा खुशी और फिर एग्ज़िट के टाइम आपको ये देखने मिलती है यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी और कुछ आपको यहाँ पर ख़रीदने के लिए कुछ स्पेशल आइटम्स अगर आप ख़रीदना चाहते हो मक्का के, एक सिंपल एक मिनी मॉल टाइप में आपको मिलता है यहाँ पर। और कुछ बुक्स वगैरह का भी यहाँ पर आपको बुक स्टॉल टाइप में भी आपको लाइब्रेरी वगैरह मिल जाती है। फिर म्यूज़ियम के एंड में आपको इस तरह से यहाँ पर अतर, परफ्यूम्स, बुक्स एंड सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी।